गौतम जी ने जिस तरीके से यहाँ जनता के बीच में विश्वासघात किया है, मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मुझको वोट मत करें। ये चाचा भतीजा एक सिक्के के दो पहलू हैं। नमस्कार, देवदलौर विधानसभा के रामपुर क्षेत्र में स्थित है। हमारे साथ है आप प्रत्याशी, आम आदमी के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुड्डू भैया। सर नमस्कार, क्या है समीकरण, क्या है माहौल? आम आदमी पार्टी की अब झाड़ू चल रही है। ये आम जनमानस है जो बेचारे खुद खलिहानों में, खेतों में अपने हाथों से, हुनर से ये मेहनत करके, कमा करके अपने दम पर अपने इन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। किसी का 1 रुपए का मोहताज नहीं है, किसी के 1 रुपए वो नहीं चाहते कि उनके सामने हाथ फैलाना पड़े। इस बार जिस तरीके से 20 साल की भाजपा की सरकार, गौतम जी ने जिस तरीके से यहाँ जनता के बीच में विश्वासघात किया है, जनता का वोट लेकर के उन्होंने आज तक देखने नहीं आए कि यहाँ की जनता किस तरीके से करा रही है। इनके आज भी जो आप सामने देखिए, पन्नी लगा करके अपने घरों को किस तरीके से इन्होंने अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। आज जनता जाग उठी है, झाड़ू के निशान पे वोट करने जा रही है। झाड़ू चला करके इनका ऐसा सफाया करेगी कि इनके आने वाली 10 पीढ़ी भी कभी सोच नहीं सकेगी इन जनता के बीच में गुमराह करने का। और अब इस बार झाड़ू चल चुकी है, आम आदमी मन बना चुका है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब सरकार बनाने के मूड में है और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इन भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, इन सब ने कमर कस लिया है। इन गरीबों के साथ, इन माताओं के साथ जो अन्याय हुआ है, इन सब ने कमर कस लिया है कि झाड़ू की बटन दबा करके इनका सफाया करना है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी कल दिवाली मनाई गई, अभी डिठोन हो रहा है ममता की, आप सब लोग देख रहे हैं। जैसे डिठोन में दरिद्रों को भगाते हैं इस झाड़ू से, उसी तरीके से झाड़ू का बटन दबा करके और इन्होंने इसका पूरा दरिद्रों का सफाया करेंगे जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूटा। कैसे भेज पाएंगे किले पे? भाजपा का 20 साल का किला, कांग्रेस का 70 साल का किला, कैसे भेज पाएंगे? क्या समीकरण बना? आपने देखा है कि दिल्ली जब भेज लिए, दिल्ली का किला भेज लिए, पंजाब का किला भेज लिए, इनकी कहीं कोई डांट नहीं गली। कांग्रेस ने 1 सीट नहीं पाई, भाजपा 70 सीटों में केवल 2 सीट पाई। तो अब जान लीजिए जहां प्रधानमंत्री बैठा हो वहां जब हमने भेज लिया है, ये किस खेत के मूली है? यहाँ तो जनता अपने से भेज चुकी है और कोई इनका नामो निशान नहीं है। आने वाले 3 दिसंबर को देखिएगा, केवल झाड़ू दिखेगा, झाड़ू दिखेगा। मंत्री के दौरे को आप कैसे देखते हैं? आप गृह मंत्री में कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, 70 सीट में केवल 2 सीट है, 10 साल से सरकार है, इनका कहीं कुछ नहीं चलने वाला। ये फिफिया रहे, ये दौड़ रहे गली गली। आप देखते थे पहले उड़न खटोला से आते थे, आज गाड़ी गाड़ी पैदल पैदल चल रहे हैं। ये जनता ने जैसे पैदल से इनको आसमान में उठाया था, आज फिर उनको पैदल कर दिया है, इसीलिए फिफिया रहे हैं। ये चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इनकी कहीं कोई दांत गलने वाली नहीं है। अब जनता जाग उठी है, जनता अपना हिसाब ले लेगी और उसी हिसाब को लेने जा रही है कि चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबा करके। सर सीमा जयवीर सिंह का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका कोई नामो निशान नहीं उसकी क्या बात करना। सर जनता यहाँ की बोल रही थी कि आप बहुत स्ट्रांग थी, अभी हमने मुलाकात करी है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके आने जो ठाकुर समुदाय है वो आपस में। मैं ठाकुर की राजनीति नहीं करता, हम आम जनमानस की राजनीति करता हूँ। हमारे सब भाई हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बसोर भी हैं, सेन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर एक व्यक्ति का मैं भाई हूँ। और मैं जिस दिन मेरे अंदर ये गरूर आ जाए कि मैं ठाकुर हूँ, तो मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मुझको वोट मत करे। और मैं हर आदमी को उसी सम्मान, उसी निगाह से देखता हूँ, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे ये मेरे भाई हो, एक बराबर रहेंगे तभी मजबूती है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। अन्यथा इस जातिवाद का, कभी बहुत लोगों ने, बड़े नेताओं ने इसी जातिवाद के सहारे अपनी रोजी रोटी सेकी, अब चलने वाली नहीं है। जनता जाग उठी है, अब जनता कोई न जात पे जा रही है न किसी धर्म पे जा रही है, अब केवल विकास के नाम पे जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जा रही है, चुनाव चिन्ह झाड़ू के निशान पे जा रही है, झाड़ू का बटन दबाने जा रही है। ये सब कुछ नहीं चलने वाला। प्रमुख मांग क्या होगा एजेंडा का? क्या होगी? मेरी जो जनता की मूलभूत समस्या है, पहले इन बच्चों के हाथ में काम मिले, ये बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने। जब तक इनको नौकरी न मिले, इनको 3000 रुपए 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले, इन महिलाओं को 3000 रुपए महीने मिले, इनके घर के लिए 3,65,000 रुपए मिले, और ये कहीं जाए 1 रुपए किराया न ट्रेन में न बस में, जैसे दिल्ली पंजाब में नहीं लग रहा है, मिले। और इनको
इनको किसी भी तरीके से एक किसान को उनको खाद बीज फ्री मिले, बिजली 24 घंटे मिले, इनके मोहल्ले में कहीं बीमार पड़े, कोई लड़का बीमार हो तो इनको दर दर भटकना ना पड़े, इनके मोहल्ले में इनको हॉस्पिटल खुले, इनके मोहल्ला क्लिनिक के रूप में स्थापित हो जहां 40 तारीख की जांच फ्री में हो। यही मेरे मुद्दे हैं। और शिक्षा का स्तर बढ़े, इन स्कूलों का कायाकल्प हो जहां इन बच्चे बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल से अच्छी अपने गांव के स्कूल में पढ़ सके और ये डॉक्टर इंजीनियर बन सके। यही मेरा संकल्प है। युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? युवाओं के लिए वही युवा है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं आज बेरोजगार है। केजरीवाल जी ने 10 साल से जो युवा भटक रहा था, जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। और जिस दिन सरकारी नौकरी मिल जाती है उनको 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो अपना घर चला रहे हैं। वही अभियान, वही दिल्ली और पंजाब में जो अभियान चल रहा है 10 साल से, वही यहाँ लागू होने जा रहा है। 3 दिसंबर के बाद देखिएगा इसी मोहल्ले में अमन चैन दिखेगा। ये बच्चे सब पढ़ लिख करके डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। सर नतीजे के आपसी विवाद में कहीं आम आदमी तो बाजी नहीं मार जाएगी। ये चाचा भतीजा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दिखाने जब चाचा का नहीं चला, जब जाने के जनता इनको भगा रही है, इन्हीं को कहीं स्थान नहीं मिल रहा है तो अपने में साठ गांठ कर इनके दादू अब तय चल साथ माँ, अगर हमका न दिहिन तो तय लिए कौसे तय जटे जो उन्हें घर में रहा। अब जनता जान गए न चाचा न भतीजा कौनो न चली, ये सब एक ही। अब कोई बात ही नहीं है, अब तो केवल झाड़ू है। और अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह झाड़ू और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक विश्वास में जो पंजाब और दिल्ली में हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ जनता मन बना चुकी है, झाड़ू के निशान पे वोट देने जा रही है और सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही है आम आदमी पार्टी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, अब इनके किसी बहकावे में नहीं आना, ना आएंगी, न किसी लालच में आएंगे। अब इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए उनका भी घर पक्का हो, उनका एक घर का आशियाना बने और उनके घर में खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाएं देते हुए कि केवल एक बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके विश्वास में चुनाव चिन्ह झाड़ू पर वोट दे, जिससे आने वाला 3 दिसंबर का वो दिन जब पेटी खुले तो केवल झाड़ू ही झाड़ू दिखे और इन बच्चों का भविष्य, इन महिलाओं का भविष्य और उन बुजुर्गों को सहारा बन सके, 2400 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यही मेरा सभी जनता से अपील है और जनता से निवेदन है, क्यों करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे देवतलाव विधानसभा में स्थित है। सर का कहना यह है कि दिल्ली मॉडल हम देवतलाव में लाएंगे। एक बार हमको मौका दीजिए, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना तो बीएसपी, एक बार मौका दे दीजिए। वही दिल्ली मोहल्ला लाएंगे, वही क्लिनिक लाएंगे, वही एजुकेशन लाएंगे। सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट से ही बेहतर करेंगे। एक टीचर नियुक्त होगा केवल पढ़ाने के लिए, ना तो वो चुनाव करवाएगा ना तो कोई अदर एक्टिविटी करवाएगा, केवल वो पढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।